बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके फ़िशरी के अंदर, और फ़िशार जो हैं, फ़िशरमैन जो हैं हमारे, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, लाते हैं, फिर कराची के बेशतर इलाकों में बेचते हैं। उनसे हम उनके मसाइल सुनते हैं और जानते हैं कराची में इस वक्त जो फ़िशरमैन हैं वो किन मुश्किलात का सामना है, और हुकूमत पाकिस्तान से या हुकूमत सिंध से वो इस वक्त क्या रिलीफ चाहते हैं जो उनको सहूलत फ़राहम हो, और फ़िशरीज़ में ऐसे क्या मसाइल हैं जिनका हमारे फ़िशरमैन को सामना करना पड़ता है। जो इस वक्त मछलियाँ पकड़ने जाते हैं समंदरों में, कोई मसाइल का सामना तो नहीं होता? तो पाकिस्तान में तो और बहुत से मसाइल हैं, समंदर का क्या है। अच्छा, ये बताएं कि पहले की कीमत में और आज की कीमत में क्या फ़र्क है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है भाई। सही। 19-20 का डॉलर से कोई फ़र्क पड़ा आपको? वो आर्डर वालों को पड़ता होगा, हमारा तो वही हिसाब है, रोज़ का किलो आटा लेके आना है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अच्छा, ये बताएं कि पहले की कीमत में और आज की कीमत में क्या फ़र्क है? यार ये हफ्ता इतवार होता है ना, जो इसमें थोड़े रेट बढ़े होते हैं। अभी ये है कि मच्छी थोड़ी शार्ट हो गई है, तो अभी रेट में थोड़ा मुख्तलिफ था, रेट में 50-100 का फ़र्क आता रहता है। अच्छा, ये बताएं पेट्रोल की कीमत से या डॉलर की कीमत से आपको कोई मसाइल का सामना होता है? मसाइल का सामना तो लाजमी है ना, होता है। लांच है वो चलती डीजल पे, तो इस हवाले से तो डीजल का अगर रेट ऊपर होगा तो ज़ाहिर है ख़र्चा भी बढ़ेगा। अच्छा, ऑनलाइन भी मछलियाँ बिकती है और ज़ाहिर से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का मसाइल होते होंगे, ट्रेन में आपको दूसरे शहर में माल भेजना होता होगा, तो उसमें कोई ऐसा आपको फ़र्क नज़र आता है जिससे आपको महंगाई का सामना करना पड़ता है? करना है ना, हर चीज़ का आपको पता है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। एक कार्टन भी मच्छी का लेते तो उसके ऊपर भी लाजमी टैक्स लगता है, तो उसके वजह से रेट भी थोड़े ऊपर हो जाते, तो इस वजह से थोड़ी मच्छी महंगी हो जाती है। बाकी अल्लाह के हुक्म से मच्छी सारी ताज़ी डोरी वाली मिलेगी आपको। कोई नया मछलियाँ भी हाथ में लगती हैं? नायाब कभी कभार आती है, ऐसे तो तकरीबन जो रनिंग आइटम में चलने वाले वही नज़र आते हैं। कि पहले की कीमत में और आज की कीमत में क्या फ़र्क दिखते हैं मछलियों में? पहले जो था थोड़ा माल सस्ता था, 400 वाली चीज़ अभी जो है 500 रुपये पे होगी, क्योंकि माल थोड़ा शार्ट हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी ऊपर हो गई है। पेट्रोल की कीमत से डॉलर की कीमत से कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है भाई। डॉलर और पेट्रोल का रेट ऊपर होता है तो क्योंकि हर चीज़ का खर्चा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है मामला सारे ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, मसाइल का किन मसाइल का सामना है जो आप सिंध हुकूमत से समझते हैं या वफाकी हुकूमत से समझते हैं, जो आप गुजारिशात करना चाहें? तो माहीगीरों को सहूलत दे, उनके जो दीगर मामलात है उनको कुछ मराहत दे दो, ताकि जो मछली के रेट है वो अपनी थोड़ी जगह पे आए। सबसे बड़ा मसला है डीजल और पेट्रोल का, ये थोड़ा नीचे आएगा तो ऑटोमेटिक मामला सही हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के हवाले से या ट्रेन में आपको दूसरे शहरों में माल भेजना होता है, तो उसमें कभी कोई परेशानी का सामना हुआ है? परेशानी तो होती है ना सर, दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तो किरायों में इजाफा हो रहा है, किरायों में इजाफा हो रहा है, तो जो आम आवाम है उसके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर पेट्रोल डीजल के रेट नीचे हो जाए तो ऑटोमेटिक सारे मामला सही हो जाएंगे। मसाइल तो बस क्या बोले सर, आपको मच्छी इतनी महंगी हुई पड़ी है, जो भी आता है, जो जैसे भी आप अगर दोतर लेते हैं तो दोतर पहले था तकरीबन 700-800 रुपये किलो, अब 1600-1700 रुपये किलो है। सबसे महंगी मछली कौन सी है? नायाब मछली? नायाब मछली तो सर सभी जानते हैं, सुआ, क्योंकि उसके पेट के अंदर उसके गोश्त का कीमत नहीं, उसके जो पेट में पोटा होता है जिससे कॉस्मेटिक सर्जरी का धागा बनता है। इस बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे लिए इशू हो जाएगा। नहीं, आप वफाकी हुकूमत से, सिंध गवर्नमेंट से क्या गुजारिशात करना चाहते हैं? भाई यही गुजारिशात करेंगे सर, देखो अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत में अगर कमी होगा तो लोग मच्छी खा भी सकेंगे, और जैसा आपने ट्रांसपोर्ट के हवाले से कहा है तो इसमें भी बहुत बेहतरी हो जाएगी।
आप बस सब यही बोलना अपना किबला सब दुरुस्त कर ले, वे सब अच्छा हो जाएगा। पेट्रोल से या डीजल से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, भले जितना महंगा हो जाए। इसमें क्या कर सकते हैं, तो हुकूमत के काम है ना उनको देखना, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, बाकी उनका काम है वो करे। टैक्स से कोई मसाइल पैदा होते हैं जब टैक्स लगता है, तो आपको मसाइल तो इतने, अगर अभी आपको बताऊंगा तो 2 दिन हो जाएंगे। मसाइल ही नहीं। एक बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग अपना किबला सही कर ले, वे सब सही हो जाएगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो यहाँ पर मच्छी थोड़ा महंगा हो जाता है। और अव्वल तो हमारा जो है ना मच्छी का हिसाब किताब है, जब सर्दी होती है मच्छी शार्ट हो जाती है, उसमें ज़रा मच्छी का दाम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि खाने वाले ज़्यादा और मच्छी कम होती है। अच्छा ये बताएं कि आप वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसी सहूलत फराहम होनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सहूलत यहाँ पे चाहिए? नहीं, यहाँ अल्लाह का शुक्र है, हमारे को सेफ्टी मिली हुई हर चीज़ की। यहाँ पे आप देखें, मैं जब यहाँ पे मछली मार्केट आया हूँ, मैंने देखा एक मछली है जिसकी लंबाई मेरे से ज़्यादा है। अब आप ये देखें कि इसकी जो नोक है वो तकरीबन मेरे एक हाथ के बाजू के बराबर है, और इसकी लंबाई जो है वो माशाल्लाह मेरे से भी ज़्यादा है। इसका नाम खोरा है, और मैंने देखा कि सबसे बड़ी इस वक्त यहाँ की जो फिश मार्केट है, यहाँ की मछली है, बहुत ज़बरदस्त मछली है, और इन्होंने बताया कि इस वक्त की सबसे बड़ी मछली है। अच्छा ये बताएं कि आपके पास जो मछलियाँ कौन कौन सी नायाब नस्ल की है? नयाब नस्ल गिस्सर है, हीरा है, डाटी है, सुआ है। और ये बताएं कि इस वक्त जो फिशरमैन को किन मसाइल का सामना है? मिसाल रश देखो, जगह नहीं है निकलने घुसने की, जगह थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तंग जगह पर शुक्र है अल्लाह पाक का काम चल रहा है हमारा। हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत से कोई गुजारिश करते हैं आप? बस यही है, थोड़ा ताउन करें, जगह वगह बना के दें, वहाँ पर आने जाने में ढूंढी वालों में परेशानी बहुत है। और दूसरा ये बताएं कि टैक्स से या पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कोई नुकसान है? हाँ नुकसान है ना, पहले 50 रुपए लेते थे गेट पे, अभी 200 रुपए ले रहे हैं। रश्के वाले को अंदर आने के 100 रुपए ले रहे हैं, 150 रुपए ले रहे हैं। सुजुकी लाओ तो और ज्यादा 500 दो। फिल वक्त तो सिर्फ जो वक्ती तौर पर परेशानी है वो मच्छी के रेट के हवाले से है, क्योंकि मौजूदा हालात में जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्राइस कम हो गया है। मिसाल के तौर पे गिस्सर फिश हो गई है और सुरमई फिश हो गई है, इसी की रेट जो है 15-20 दिन पहले इसका प्राइस चल रहा था 2500 से 2600, अब इसका मौजूदा जो प्राइस है 1400-1500 है। अच्छा ये बताएं कि डॉलर की कीमत बढ़ने से या डीजल या पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आपको किन मुश्किलात का सामना हो जाता है? यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि जो माहीगीर लोग कश्तियों में जाते हैं तो उनको महंगे डीजल लेके जाते हैं, और जब सस्ते दाम में मछली फरोख्त होती है तो पैसा पूरा नहीं होता है, इसकी वजह ये कि तेल महंगा होता है। और दूसरा ये बताएं कि वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत से कोई गुजारिशात करना चाहते हैं? सिंध हुकूमत से यही गुजारिशात करना चाहते हैं कि फ़िशरी में हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दें, मच्छी एक्सपोर्ट के लिए जगह दें, ताकि हम अपनी जो चीज़ है वो महंगे दामों में बेच सकें। अच्छा यहाँ पे आइस हमने देखा है कि जो बर्फ़ जिसको हम कहते हैं, बर्फ़ की सहूलत भी अच्छी है। यहाँ फ्रीज़ करने का कोई इंतज़ाम मौजूद है या फ्रीज़ करने का इंतज़ाम मौजूद नहीं है क्या? ये जैसी लाएँ वैसी आपके हाथ बेचें? फ्रीज़ करने का इस टाइम पे बिल्कुल नाकिस इंतज़ामात हैं, और फ्रीज़ की जो हमारे पास जगह है वो 2 जगह हमारे पास अवेलेबल है। एक WDC है जो फिशरी से बाहर है, और एक जो है आपके मार्केट के साथ है, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रीज़ करें तो इसके चार्जेस बड़े महंगे होते हैं, जिसकी वजह से माहीगीर फ्रीज़ नहीं करते। अंदाज़ा कितने चार्जेस हैं? अंदाज़ा पर केजी में नहीं भी हो तो 40 से 50 रुपये आ जाता है पर डे का। आप क्या चाहते हैं, आपके लिए कितना होना चाहिए? हमारे लिए कम से कम 10 से 15 रुपये या 20 रुपये हो, जिससे हमारी मछलियों के प्राइस भी सही रहे, ताकि हम उसको फ़रोख्त कर सकें। यानी कि जो आप आवाम को बेचना चाह रहे हैं उसमें आपको कमी पेशी होनी चाहिए ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अगर फ्रीज़ करेंगे हमारे चार्जेस कम पड़ेंगे तो हम उसमें प्रॉफिट भी अच्छा कमा सकते हैं। अब फ्रीज़ के इतने चार्जेस हैं कि हमें अवेलेबल। तो जिस तरह आपने देखा कि इस वक्त हम फिशरी के अंदर मौजूद थे और फिशरमैन ने अपनी दीगर तफसीलात से आगाह किया और बताया कि उनको किन मुश्किलात का सामना है और दीगर जो मसाइल हैं, और वफाकी हुकूमत से और सिंध हुकूमत से उन्होंने गुजारिशात की और बताया कि हमें इस वक्त कराची में और फिशरी के अंदर बिलखुसूस किन मसाइल का सामना है और क्या बेहतरी ला सकती है। और इसी के साथ दीगर हम मसाइल पे हमेशा आवाम की आवाज़ को बनते रहते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ इसाक शेख, कराची डिजिटल न्यूज़, कराची।